गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं जैसा कि कल मैं आपको बताने वाला था, कल मैं आपको पढ़ाया था कि किस तरह के जो है जैसे कि कोई पास फेल पर आधारित क्वेश्चन मैं बताया था। आज जो है मैं बताने वाला हूँ चुनाव पे आधारित क्वेश्चन। इस टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामों में अक्सर क्वेश्चन ये आते हैं। चुनाव पे आधारित क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीजीएल 2012 में क्वेश्चन पूछा था ये। तो देख लीजिए, माना डाले गए मतों की संख्या बराबर 100%, इसको मान लेंगे 100%। अब कह रहा है कि उनमें से एक उम्मीदवार 40% मिले और एक अन्य उम्मीदवार 298 से हार गया। डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? तो देख लीजिए, एक पहला मान लीजिए 100% था, तो 100% में एक उम्मीदवार को कितना 40% मत मिला। एक को 40% मिला तो दूसरे को जाहिर सी बात है 60% मत मिलेगा। दूसरे को 60% मत मिला। अब जो है कह रहा है कि 298 मतों से हार गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 60% माइनस 20%, 60% माइनस 40% बराबर 298 हो जाएगा। 298 हो जाएगा। अब 20% बराबर 298 के, इसलिए 1% बराबर 298 बटे के 20, इसलिए 100% बराबर 298 बटा के 20 गुणे 100 कर लेंगे। आप यही काट लेंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 20 बचे 100 कर लेंगे, यहाँ पर टोटल कर लेंगे आप 1490 गुणा कर लेंगे तो 1490। आंसर हमारा 1490, देखो नीचे आ रहा है ना, 1490 हो जाएगा। 1490 हो जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे 1490 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1490 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से देख लीजिए नहीं आ रहा है, यहाँ देख लीजिए 1% बराबर इतना के, इसलिए 100% बराबर, यहाँ से देख लीजिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? 298 बटा के 20 गुणे 100 हो जाएगा। तो 20-25 कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1490 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1490। अर्थात डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो डाले गए कुल मतों की संख्या हमारी जो है 1490 आ जाएगी। डाले गए कुल मतों की संख्या बराबर 1490 आ जाएगी। कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या, तो हम जानेंगे डाले गए कुल मतों की संख्या बराबर 100%। जब एक 40 पाया तो दूसरा 60%, अर्थात दोनों का योग 100 होना चाहिए। तो एक 60% जब पा गया, एक जब 40% पा गया, तो जाहिर सी बात है जीतने वाला 60% पाया होगा, हारने वाला 40% पाया होगा। अब दोनों का अंतर कर लेंगे, 60% माइनस 40%, 20% बराबर 298 के, इसलिए 1% बराबर 298 बटा के 20 हो जाएगा। इसलिए 100% बराबर 298 बटा के 20 गुणे 5 कर लेंगे। 298 में 5 का गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1490। अर्थात कुल डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? डाले गए कुल मतों की संख्या 1490 थी। आंसर हमारा जो है 1490 आ जाएगा। आंसर हमारा 1490 आ जाएगा। इसी प्रकार जो है ना, देख लीजिए ये क्वेश्चन एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं। ये एग्जामों में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और एक देख लीजिए, एक चुनाव में क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे 64% वोट मिले उसका चयन 616 वोटों के बहुमत से हुआ। डाले गए वोटों की कुल संख्या, तो माना डाले गए वोटों की कुल संख्या बराबर डाले गए वोटों की संख्या बराबर 100% हो जाएगा। अब उसमें कह रहा है कि एक को 64% वोट मिले, माला पहला जो है 100% में एक को 64% वोट मिले, तो जाहिर सी बात है दूसरे को 36% वोट मिले हुए, अर्थात टोटल 100% वोट थे तो 64% एक प्राप्त किया, 36% एक प्राप्त किया, तो टोटल जो 64 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब जो है दोनों का अंतर 64% माइनस 36% बराबर 616 के हो जाएगा, 616 के। इसलिए अब इसको जोड़ लेंगे तो टोटल 28% बराबर 616 के, इसलिए 1% बराबर 616/28, इसलिए 100% बराबर 616/28 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, टोटल कितना आएगा 7, इसको काट लेंगे तो 2200 आ जाएगा, अर्थात डाले गए वोटों की टोटल संख्या जो है इसको काट लेंगे इससे, तो यहाँ काट पीट कर लीजिएगा, यहाँ से काट लीजिए 25 आ जाएगा, 4 से 4 7 28 हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो टोटल कर लेंगे तो 2200 आ जाएगा। इसको काट पीट लेंगे तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2200 हो जाएगी। डाले गए वोटों की कुल संख्या बराबर जो है 2200 हो जाएगी, अर्थात टोटल जो है डाले गए वोटों की संख्या जो है 2200 हो जाएगी। ये यूपी पुलिस 2016 का क्वेश्चन है। यूपी पुलिस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो डाले गए वोटों की संख्या बराबर जो है 2200 हो जाएगी। अब इसी पर टाइप 2 देख लीजिए। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन 1 देख लीजिए। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। कह रहा है कि एक गांव में 4080 पंजीकृत मतदाता हैं। एक चुनाव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया एवं कोई भी मत अवैध नहीं था। केवल 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे एवं उसके द्वारा प्राप्त मतों का संगत अनुपात 12:5 था, तो विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या क्या थी। एसबीआई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये विजयी उम्मीदवार का प्राप्त मतों की संख्या विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मत बराबर विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मत बराबर कितना था, 4080 मत था। अब उसमें से क्या किया उसने, 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, तो इसका 60% प्राप्त कर दिए। अब क्या कह रहा है कि अब जाहिर सी बात है कि विजयी उम्मीदवार कितना हो गया, देखिए 12:5 का अनुपात था, तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा अनुपात रहेगा वो विजयी होगा, अर्थात विजयी उम्मीदवार 12.5 अनुपात में था, तो विजयी उम्मीदवार का कर लेंगे टोटल 12 बटा के अनुपातिक योग 12 5 17 जोड़ेगा। अनुपात जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा मैं पूरा डिटेल। तो अनुपातिक योग इसको जोड़ लिया जाता है, 12:5 दिया है तो उसका टोटल अनुपातिक योग हो जाता है 12 + 5 कर लेंगे टोटल 17 हो जाएगा। अब इसको टोटल कर लेंगे तो गुणा करने पर कितना आ रहा है बता दीजिए आप। गुणा करने पर बताओ भैया कितना आ रहा है, गुणा करने पर बताओ, इसको गुणा करके बताओ कितना आ रहा है। गुणा करने पर कितना आ रहा है 1728, तो गुणा कर लीजिएगा, अर्थात
विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या क्या हो जाएगी 1728। इसको काट पीट लेंगे तो टोटल 1728 आ जाएगा। ये हमारा SBI 2016 का क्वेश्चन था, टाइप 2 था। अब जो है टाइप 3 पे देख लीजिए। टाइप 3 पे कुछ तरफ क्वेश्चन बनता है। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। टाइप 3 देख लीजिए। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और वो तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल डाले गए मतदाताओं ने कितने भाग लिया? तो माने डाला गया कुल प्रतिशत कितना था? 100% था। माना टोटल जो है डाले गए कुल मतों की संख्या बराबर डाले गए मतों का प्रतिशत बराबर 100%, अर्थात डाले गए मत बराबर 100% था। तो उसमें से कह रहा है कि पहला उम्मीदवार कितना था? उसमें से पहला उम्मीदवार जो है पहला जो पाया था उसने कह रहा है 55% पाया और तीसरा उम्मीदवार जो है 10% पाया और दूसरा हमें प्राप्त करना है। तो दूसरा कितना प्राप्त किया? अर्थात जब 55% ये पाया और 10% ये पाया तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल ये 35% पा जाएगा। ये टोटल देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए टोटल 55 10 65 हो गया। 65 में और जो हम जोड़ लेंगे, कितना जोड़ेंगे कि 100% हो जाएगा। तो 55% पहला पाया और तीसरा जो है कह रहा है कि तीसरे स्थान पर एक रहा उम्मीदवार जो 10% मत पाया। तो तीसरे वाला जो है ना 10% पाया। तो 55 पहला पाया, 10% तीसरा पाया, तो दूसरा हम निकालेंगे। टोटल मत हमें 100% आना चाहिए। तो 55 10 65 हो गया। तो दूसरा वाला 35% पाया, टोटल 35% पाया। अर्थात डाले गए कुल मतों की संख्या बराबर 55% माइनस 35% बराबर कितने के हो जाएगा? 20,000 के हो जाएगा। 20,000 के। अब इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 20% बराबर 20,000 के। इसलिए 1% बराबर 20,000 बटा के 20, इसलिए 100% बराबर 20,000 बटे के 20 गुणे 100 कर लेंगे। तो 1 0 0 से कट गया, 2 1 2। तो टोटल जो है कितना हो जाएगा? कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया? टोटल 1 लाख हो जाएगा। टोटल 1 लाख मतदाताओं ने भाग लिया। टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 1 लाख मतदाताओं ने भाग लिया। अर्थात ये डाले गए कुल मतों का 100% था तो उसमें एक 35% पा गया। तो पहला जो है 55% पा गया, तो दूसरा 35% पा गया, तीसरा जो है 10% पा गया। टोटल जो है अब कह रहा है कि डाले गए कुल मतदाताओं तो चुनाव में भाग लिया तो कितने मतदाताओं ने भाग लिया, इन्हीं दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 55% माइनस 35% बराबर 20,000 के। तो 20% बराबर जो है ना 20,000 के, 1% बराबर 20,000 बटा के 20, 100% बराबर। तो टोटल काट पीट लेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। टोटल हमारा जो है आंसर कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। टोटल आंसर हमारा 1 लाख आ जाएगा। इसी पर टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। हर टाइप का मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तो इस पर जो है टाइप नंबर 4 देख लीजिए। अब टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। उसमें कर हर टाइप के एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। हर टाइप का तो 4-5 टाइप हो गए, 6 टाइप हो, जो सिर्फ एक क्वेश्चन सा बता रहा हूँ मैं। देख लीजिए, सब एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए आप लोग। टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले यदि कुल
1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो देख लीजिए दूसरे उम्मीदवार के कुल वैध मत बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 1,80,000 गुणे, अब क्या कह रहा है कि 10% मत अवैध घोषित कर दे, तो वैध कितने थे, 90%। 10% वैध अवैध घोषित कर दिए। अब कुल मतों का उसमें 80% मत मिले, अर्थात कुल वैध मतों का उसमें कितने मिले, तो 20% इसको मिल गए। अब टोटल इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 2 0 से यहाँ 2 0 से कट जाएगा। टोटल गुणा कर लेंगे, गुणा करके बताओ भाई कितना आ रहा है। टोटल जो है गुणा कर लेंगे, 32,400 आ जाएगा। टोटल ये आ जाएगा 32,400 आ जाएगा। टोटल दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मिले, तो गुणा करने पर 32,400 आया जो है। ये टाइप नंबर 4 था। ये SSC CGL 2008 का। अब ये देख लीजिए, इसी पर एक UPSI PC पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 UPSI 2017 के एक क्वेश्चन है। UPSI 2017 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिवा को वैध मतों का वैध मतों का 55% कुल शिवा को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए। 20% मत अवैध भी थे। 20% मत अवैध भी थे। 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े, यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। ये हमारा UPSI 2017 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिवा को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए और 20% मत अवैध भी थे। 20% मत अवैध भी थे। और यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत मिले। तो राजू को कुल वैध मत कितने प्राप्त हुए। तो कुल वैध मत कितने हो जाए, 7500 हो जाएगा। 7500 गुणे, अब जो कह रहा 20% मत अवैध था तो 80% मत वैध था। अब जो कह रहा है कि 55% मत प्राप्त हुए तो
55 घटा लेंगे 100 माइनस 55 तो कितना हो जाएगा 45%। अर्थात कह रहा है कि शिवा को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, तो राजू का कितना हो, जब इसको शिवा को 55% प्राप्त होगा वैध मतों का, तो राजू को कितना प्राप्त होगा। तो इसमें 100 में से 55 घटा लेंगे जो है, तो टोटल जो है 45% जो है राजू को प्राप्त हो जाएगा। टोटल 45% राजू को प्राप्त हो जाएगा। 45% मत जो है राजू को प्राप्त होगा। 55% जब शिवा को मिला वैध मतों का टोटल जो है, तो यहाँ से 55% उसको हो जाएगा। टोटल जो है 100% मत पड़ा था, यहाँ पर आप कह लेंगे देखिए 45 उसको, 45 और 55 टोटल जो है यहाँ पर देख लीजिए 45-55 टोटल जो है 100% हो गया। आपका हमेशा मतों की गणना में 100% पे ही की जाएगी, अवैध मतों को उसमें नहीं, अर्थात पूरा मत जो है तो 100% पड़े, इसीलिए 55 उसको मिला तो 45 इसको मिल जाएगा। अब राजू को कुल वैध मतों का कितना मिल जाएगा, इसको काट लेंगे, 2 शून्य शून्य से कट जाएगा, यहाँ पे जो है इसको काट लेंगे तो 20 चौको 80 हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। अब जो है 75 गुणे 5 9 45 कर लेंगे। अब जितना गुणा करने पर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ कितना गुणा करने पर बता दो भाई कितना आ रहा है। गुणा करने पर जितना हमारा आ जाएगा उतना जो है हमारा आंसर आ जाएगा। गुणा करने पर इसको देख लीजिए कितना आ रहा है, 9 चौको 36 हो जाएगा यार ना, 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 चौको 36, तो यहाँ पर 2700 आ जाएगा। गुणा करने पर हमारा 2700 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 2700। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, तो इसको इसी टाइप का हल कीजिएगा आप लोग। और जो है टाइप नंबर 5 देख लीजिए, टाइप नंबर 5 देख लीजिए। टाइप नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इसको नोट कर लीजिए, फिर टाइप नंबर 5 मैं आपको बता रहा हूँ टाइप नंबर 5 क्या बोल रहा है। इसी पर टाइप नंबर 5 देख लीजिए। टाइप नंबर 5 देख लीजिए। टाइप नंबर 5 देख लीजिए। टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। यूपी नेपाल 2015 का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 2 प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हुए। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिले 21,600 मतों से विजयी हुआ। ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या माना कुल मतों की संख्या बराबर x हो जाएगी। माना कुल मतों की संख्या बराबर x हो जाएगी। अब 10% मत अमान्य घोषित हुए, यक्स गुणे 90/100 हो जाएगा। यक्स गुणे 90/100 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि उनमें से 62% मत मिला, तो एक को जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत उसे मिला, मान लीजिए 62% मत उसे प्राप्त हुआ, तो 38% उसको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात 38% अर्थात 62 और 38 जोड़ लेंगे, टोटल 100% मत पड़ा था। अब जो है जोड़ लेंगे इसको, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 62% इसको मिला, तो जाहिर सी बात है 38% उसको मिला होगा। 62 और 100 में से 62 घटा लेंगे तो 38 हो जाएगा। अर्थात 38% उसको मत मिला। मत 21% मत से 20 हो गया। अर्थात जीतने वाले को जो है, जिसे कुल मान्य मतों का 62%, अर्थात जीतने वाला जब 62% पा गया तो हारने वाला 38% पाया होगा। और जो है कुल मतों की संख्या 21,600 थी, तो टोटल एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 90x/100 गुणे, अब यहाँ 62 माइनस 38 कर लेंगे, 12 में से 8 गया 4 बच जाएगा। अब यहाँ 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, 24% हो जाएगा। अर्थात गुणे 24/100 हो जाएगा, बराबर 21,600 आ जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर 21,600 गुणे ये 100, दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे, बटे के कितना हो जाएगा 90,
गुणे 24 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, टोटल जो है अब इसको काट लेंगे, तो टोटल इसको काट लेंगे तो x बराबर, टोटल काटने में x बराबर 1 लाख आ जाएगा। 2 3 4 5 1 लाख आ जाएगा। अर्थात कुल मतों की संख्या क्या होगी, कुल मतों की संख्या क्या होगी, तो कुल मतों की संख्या हमारा 1 लाख, x की वैल्यू इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे जो है टोटल काट पीट लेंगे, गुणा भाग कर लीजिएगा अपना, तो टोटल x बराबर 1 लाख आ जाएगा। अर्थात x की वैल्यू 1 लाख हो जाएगी जो है। ये हमारा जो है यूपी नेपाल 2015 का क्वेश्चन था, यूपी नेपाल 2015 क्वेश्चन था। अब इसी पर एक लास्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 6 देख लीजिए। टाइप नंबर 6 देख लीजिए क्या कर रहा है कि एक चुनाव में, टाइप नंबर 6 देख लीजिए इसी पर। टाइप नंबर 6 क्या बोल रहा है, टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, लास्ट टॉपिक है इसी का, देख लीजिए टाइप नंबर 6 देख लीजिए। टाइप नंबर 6 TYPE टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला, जिसे 48% मत मिला 4000 मतों से विजयी होता है, 4000 मतों से विजयी होता है, तो से विजयी होता है, 4000 मतों से विजयी होता है। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ, हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है, हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है। दिल्ली पुलिस 2006 का क्वेश्चन है। ये टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। माना टोटल जो है, मान लीजिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिले, 4000 मतों से विजयी हुए। हारे उम्मीदवार को कुल कितना मत परसेंट है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में 5% चुनाव में भाग नहीं लिए, तो टोटल 5% ने, माने तीसरे टाइप के जो थे उन्होंने 5% ने भाग नहीं लिए, और जो है
विजयी उम्मीदवार पहला जो था उम्मीदवार उसने 48% मत प्राप्त किया, तो दूसरा जो है 5% प्राप्त, और दूसरा जो है जाहिर सी बात है जो है जब ये 48% प्राप्त किया तो दूसरा जो है 47% मत प्राप्त करेगा। अर्थात दो उम्मीदवार जिसमें 5% ने हिस्सा नहीं लिया, अब पहला जो है 48% मत प्राप्त किया तो दूसरा 47% मत प्राप्त किया होगा। तो यहाँ से देख लीजिए दोनों का 48% माइनस 47% बराबर कितना को हो जाएगा, 4000 के हो जाएगा, 4000 के। इसलिए 1% बराबर कितना जो हो जाएगा 4000 के। इसलिए 100% बराबर 100% बराबर 4000। इसलिए 100% नहीं, अब क्या कह रहा है कि तो कुल कितना मत प्राप्त, हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना, तो हारा हुआ हमारा 47% प्राप्त किया। अर्थात देख लीजिए 5% मत अवैध घोषित हो गए, तो टोटल हमारा बचे कितना, टोटल हमारा मान लीजिए कह रहा है कि मतदाताओं 5% चुनाव में भाग नहीं लिए, तो 5% जब भाग नहीं लेंगे, इसमें 5% भाग नहीं लेंगे तो 95% ने भाग लिया, 95% में एक 48% प्राप्त कर लिया, तो एक 48% प्राप्त कर लेगा तो जाहिर सी बात है 95 टोटल जो है 95% वोट मत प्राप्त हुए थे, जिसमें से विजयी उम्मीदवार ने 48% मत प्राप्त कर लिया, 48% अर्थात 48% मत प्राप्त किया। तो अब 15 में से 8 गया, 7 बच जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, अर्थात हारा हुआ कितना, हारा हुआ तभी 47%, इसी जगह से 47% आ गया। अर्थात जब टोटल जो है 5% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया, अर्थात 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, तो टोटल भाग कितने लिए, 95% ने भाग लिया, तो उसमें से जीतने वाले 48% पा गया, तो हारने वाला जो है दूसरा जो है हारने वाला 47% पा गया। तो अब क्या कह रहा है कि तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को उम्मीदवार के 48% माइनस 47% बराबर 4000 के। इसलिए मतलब इसका 48 में से 47 जाएगा, 1% बराबर 4000 के। अब जो हारने वाला हमारा 47% मत प्राप्त किया है, तो 47% बराबर 4000 गुणे 47 कर लेंगे, जो हमारा गुणा करने पर यही आंसर आ जाएगा, 1,88,000 आ जाएगा, 1,88,000 यही हमारा आंसर आ जाएगा। 1 लाख गुणा कर लेंगे तो 1,88,000 आ जाएगा। टोटल 7 चौक 28 को 8, 2 80, 4 चौक को 16, 2 18, अर्थात 1,88,000। अर्थात हारे हुए उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, तो 1,88,000 मत। ये दिल्ली पुलिस 2006 का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस 2006 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, दिल्ली पुलिस 2006 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए मैं आज जो है चुनाव पे दोस्तों क्वेश्चन जो है ख़त्म कर लिया। मैं कल आपको संख्या पर आधारित क्वेश्चन बताऊंगा, या जनसंख्या पर आधारित जो एक जो है परसेंटेज में जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 9th में बताऊंगा जो है। उसके बाद जो है ना संख्या पर आधारित बताऊंगा, जो है कल बता दूंगा मैं कि जनसंख्या पर आधारित बताऊंगा क्वेश्चन, और फिर इसके बाद संख्या पर आधारित बताऊंगा क्वेश्चन जो है। तो ठीक है, जो है मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपको, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।